चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। रिसेस का वक्त था। चूचू प्लेग्राउंड में खेलते हुए अपने दोस्तों को देख रही थी। चाचा झूला झूल रहा था। यिप्पी! मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चीका और चीकू सीसॉ का मजा ले रहे थे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हालांकि सभी बच्चे मजे कर रहे थे, लेकिन वो इस बात का भी ख्याल रख रहे थे कि हर बच्चे को झूलने का मौका मिले। चाचा, क्या मैं झूल सकता हूँ प्लीज? हाँ, आओ ना। क्या तुम दोनों को सीसॉ चाहिए? हाँ। प्लीज आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। सभी बच्चे एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, पर तभी कसली आया प्लेग्राउंड में। वो बच्चों को धकेलने लगा। वो चाहता था कि सारे झूलों पर सिर्फ वही झूले। ए, चलो उतरो। जाओ, जाकर अपने लिए कुछ और ढूंढो। मुझे झूला चाहिए। इस सीसॉ पर सिर्फ मुझे झूलना है। चूचू ने देखा कि कैसे कसली के मतलबी बर्ताव से बच्चों का मजा खराब हो गया, इसलिए उसने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाया। चलो एक खेल खेलें, मजा आएगा, नया है। हममें से हर बच्चा एक जानवर का नाम जोर से बोलेगा, फिर सब मिलकर उस जानवर की आवाज निकालेंगे जैसा वो निकालते हैं। तो कौन शुरू करेगा? मैं शुरू करूँगा। घोड़ा। तो अब मेरी बारी है। गाय। बिल्ली। मियाओ मियाओ मियाओ। जब चूचू और उसके दोस्त अपने इस नए खेल का मजा ले रहे थे, तो कसली झूला झूलते हुए ऊपर और ऊपर पहुंचता जा रहा था। मैं झूलूंगा आसमान जितना ऊंचा। अचानक कसली का झूला इतना ऊपर पहुंच गया कि वो बस गिरने ही वाला था। शुक्र है चूचू ने ये देख लिया। हाँ? दोस्तों, कसली खतरे में है। चलो उसे कैच करके गिरने से बचाएं। चूचू और सब ने मिलकर कसली को कैच किया और उसे चोट लगने से बचा लिया। मैंने सबके साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम सबने मेरी मदद की। मुझे अफसोस है अपने बुरे बर्ताव के लिए। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कसली। हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। कसली ने सब बच्चों से माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। सब ने उसे माफ कर दिया और अपने नए खेल में शामिल होने को भी कहा। सुअर। ओइंक 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 ओइंक। एक शांत से शहर स्कॉट्सडेल में एक लड़का रहता था जिसका नाम था चाचा। चाचा की एक दिक्कत थी, वो कुछ ज्यादा ही टीवी देखता था। उसे इसकी लत लग गई थी। और इस बात से उसकी मम्मी काफी परेशान थी। चाचा, तुम कुछ ज्यादा ही टीवी देखते रहते हो।
खड़े हो जाओ और थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। देखो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मॉम, देखने दीजिए मुझे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बात समझ भी आई है। ठीक कहा ना? टीवी को अभी बंद करो। मैं फिर से नहीं बोलने वाली तुम्हें। पर इस टीवी को अभी बंद करो। तुम कोई सजा तो नहीं चाहते ना? ठीक है, मुझे डांटना बंद कीजिए। लीजिए, बंद कर दिया। खुश है? बढ़िया बेटा, हर चीज का समय होता है और हर चीज की लिमिट भी। अब अपने जूते पहनो और बाहर खेलने जाओ। ठीक है। चाचा ने अपनी वीडियो गेम ली और अपनी जेब में डाल ली और फिर अपने जूते पहनकर बाहर चला गया। मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। आराम से जाना बेटा। जब चाचा के पापा काम से वापस आ रहे थे, उन्होंने चाचा को एक पेड़ के नीचे बैठकर वीडियो गेम खेलते देखा। हे सुनो, मैं घर आ गया हूँ। आपका दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पता है, आज मैंने रास्ते में चाचा को देखा। हाँ, मैंने ही आज उसे बाहर भेजा है ताकि वो कुछ एक्सरसाइज कर सके। पर वो तो ऐसा नहीं कर रहा था। मैंने तो उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर वीडियो गेम खेलते हुए देखा। अरे नहीं। मुझे अब अपने बच्चे की काफी चिंता होने लगी है। मुझे भी। मैंने कोशिश की कि वो मेरे साथ बॉल खेले। मैंने कोशिश की कि वो साइकिल चलाए, लेकिन लगता है ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो उसे टीवी और वीडियो गेम से दूर कर सके। जब मम्मी पापा बात कर रहे थे तो उन्हें पास में से ही चिल्लाने की आवाज आई। चाचा की मम्मी ने खिड़की से झांक कर देखा और देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उन्होंने देखा कि चाचा बाहर खड़े होकर उन्हें खेलते हुए देख रहा है। तुम क्या देख रही हो? लगता है हमारे पड़ोस में 4 नए बच्चे आए हैं। देखो, वो उन्हें कैसे खेलते देख रहा है। हो सकता है इस तरीके से ये उनका दोस्त बन जाए और बाहर खेले। चलो देखते हैं कि क्या होता है। चाचा वहाँ खड़ा बच्चों को बास्केटबॉल और सॉकर खेलते हुए देख रहा था। बच्चों को काफी मजा आ रहा था। चाचा भी उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन चाचा ने ये गेम्स पहले कभी नहीं खेली थी, तो उसे पता नहीं था कैसे खेलते हैं। हर रोज चाचा खड़ा होकर बच्चों को खेलते हुए देखता। फिर एक दिन उन बच्चों ने देखा कि चाचा उन्हें खेलते हुए देख रहा है। वो चाचा के पास आए और अपने बारे में बताया, और फिर चाचा ने भी अपने बारे में बताया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा चाचा, क्या हमारे साथ खेलोगे? हाँ, लेकिन मुझे तो ये गेम्स नहीं आती, मैंने ये कभी नहीं खेली। कोई बात नहीं, हमारे साथ आओ, हम आपको सिखाएंगे कैसे खेलते हैं। ठीक है। चाचा भी बच्चों के साथ खेलने लग गया और उसने गेम्स सीख ली। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गेम्स में इतना मजा आता है। मुझे इतना मजा कभी भी नहीं आया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। धन्यवाद दोस्तों। कोई बात नहीं, वैसे हमें भी चाचा के साथ खेलने में बहुत मजा आया। उस दिन से चाचा की टीवी और वीडियो गेम की लत खत्म हो गई और वो हर रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाने लगा। स्कॉट्सडेल के एक प्यारे से डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा स्कूल था, जिसका नाम था स्कॉट्सडेल जूनियर हाई। चीका, चीकू, चूचू, चाचा और कसली, जो कि सबसे अच्छे दोस्त थे, जाते थे इस स्कूल में।
एक दिन टीचर ने बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों, आप में से जिनको अपने लिए छोटे मोटे स्नैक्स बनाने आते हैं, वो अपना हाथ उठाए। किसी भी बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं उठाया। कोई बात नहीं, हम लोग अभी करेंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट। हम बनाने वाले हैं एक स्नैक कल के लिए। अपनी माँ से कहना कि वो आपको स्नैक्स बनाना सिखाएं, जो हमें चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे कल बनाएं अपने स्नैक्स खुद से। ये तो बहुत मजेदार होगा मिस डॉर्थी। तो आप में से कौन कौन लेकर आया है आज स्नैक्स? चीकू और चीका के अलावा बाकी सब ने हाथ उठाए। चीकू और चीका, तुम दोनों आज स्नैक्स लेकर क्यों नहीं आए? मेरी माँ आज घर पर नहीं थी मेरे लिए स्नैक्स बनाने के लिए मिस डॉर्थी। उन्हें हॉस्पिटल जाना था क्योंकि मेरी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, बुरा लगा तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में सुनकर। क्लास, तो कौन कौन बांटना चाहेगा अपना स्नैक चीकू और चीका के साथ? बहुत अच्छे, मुझे तुम पर नाज है बच्चों। सुनो, मैं तुम्हारे बैठने के तरीके को थोड़ा बदल रही हूँ। जरूर मिस डॉर्थी। चीकू, तुम आकर बैठ जाओ चाचा के साथ। चीका और कासली, तुम आकर बैठ जाओ चूचू के साथ। क्योंकि कसली ने अपना स्नैक चीका के साथ नहीं बांटा था, कसली को शर्म आ रही थी चूचू से स्नैक बांटने के लिए कहने में। लेकिन नर्म दिल और अच्छे स्वभाव की वजह से चूचू ने कसली को स्नैक के लिए पूछा, तुम्हें ये पसंद आएगा कसली? तुम मेरा स्नैक ट्राई करो। कसली को अपने किए पर शर्म आ रही थी, उसे बुरा लगा और उसने सब कुछ ठीक करने का फैसला किया। स्कूल की घंटी बज गई और बच्चे अपने घर की तरफ चल दिए। तो प्यारे बच्चों, क्या तुमने सीख लिया कैसे बनाते हैं स्नैक्स? जी हाँ मिस डॉर्थी। तो क्या आप सब उन्हें टेबल पर रख सकते हैं प्लीज? सब बच्चों ने अपनी बनाई हुई चीज टेबल पर रख दी। कसली के टेबल पर 4 टिफिन बॉक्स थे। कसली, तुम अपने लिए 4 बॉक्सेस लेकर आए हो? नहीं मिस डॉर्थी, मैंने अपने दोस्तों के साथ बांटने के लिए ज्यादा बनाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तुम पर नाज है कसली। हम सबको है। टीचर बहुत ही खुश हुई और साथ ही पूरी क्लास भी। स्कॉट्सडेल के चहल पहल भरे शहर में चाचा नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसे समय का सही इस्तेमाल नहीं आता था। इसकी वजह से उसकी मम्मी को काफी दिक्कत होती थी। उससे उसका काम समय पर करवाना उसकी मम्मी के लिए हमेशा मुश्किल हो जाता था। उसके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर समय उसकी मम्मी उससे उसका काम समय पर करवाने के लिए कहती रहती थी। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, चलो उठ जाओ। उठ भी जाओ, स्कूल जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हारा लंच बनाने जाती हूँ और वापस आती हूँ 5 मिनट में। चलो उठकर तैयार हो जाओ।
मैं बार बार तुम पर चिल्लाना नहीं चाहती तुम्हें उठाने के लिए। उसकी मम्मी लंच बनाने चली गई और अपने आप से बातें करने लगी। चाचा बड़ा हो रहा है, लेकिन वो अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मेरी सारी ताकत इसी में लग जाती है। मैं भी यही बात सोच रहा था। तुम स्कूल जाकर इसकी टीचर से बात क्यों नहीं करती? हाँ, शायद जाना चाहिए। स्कूल से थोड़ी मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं। मैं आज ही जाती हूँ। जाना चाहिए। मुझे चलना चाहिए इससे पहले कि ज्यादा ट्रैफिक हो जाए। ठीक है, ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। तुम भी ख्याल रखना। तुम्हारा दिन भी शुभ रहे। चाचा, तुम उठे नहीं अभी तक? चाचा, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं उठ रहा हूँ। मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। चाचा उठकर स्कूल के लिए तैयार होने लगता है। उसके बाद चाचा नाश्ता करता है। अपना बैग ले आओ चाचा, स्कूल का समय हो गया है। हाँ। मुझसे इस तरह बात मत करो, समझे तुम? अब उठ जाओ। चाचा कार में बैठ जाता है और मम्मी उसे स्कूल ले जाती है। भागो चाचा, बेल बज गई है। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चाचा धीरे धीरे क्लास में जाता है। उसकी मम्मी कार पार्क करती हैं और प्रिंसिपल के दफ्तर की तरफ जाती हैं। वो दरवाजा खटखटाती हैं और दफ्तर के अंदर जाती हैं। गुड मॉर्निंग मिस लूसी। गुड मॉर्निंग मिस चार्ली। अचानक कैसे आना हुआ? देखकर अच्छा लगा। आपके लिए क्या कर सकती हूँ? चाचा की मम्मी प्रिंसिपल को बताती हैं कि चाचा कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है और उनसे मदद मांगती हैं। प्रिंसिपल मुस्कुराती हैं। मैं समझ गई। मेरे पास एक तरकीब है। कल एक फील्ड ट्रिप है जिसके लिए वो बहुत उत्साहित है। बस स्कूल से सुबह 7:30 बजे निकलेगी। कल उसे स्कूल लाइएगा, पर ध्यान रहे 5 मिनट देर से आना। शायद इससे उसे समय की कीमत पता चल जाए। हाँ, धन्यवाद मिस लूसी। चाचा की मम्मी स्कूल से वापस घर चली जाती हैं। और फिर अगली सुबह, चाचा चलो उठो और तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी फील्ड ट्रिप है। बस चली जाएगी अगर तुम समय से तैयार नहीं हुए तो। चाचा उठ जाता है और घड़ी देखता है। हाँ, पहले ही देर हो गई है। मैं तैयार हो जाता हूँ, वरना हम वहाँ समय से नहीं पहुँच पाएंगे मम्मी। जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा था, चाचा की मम्मी ने ध्यान रखा कि वो उसे 5 मिनट देर से लेकर जाए। जब वो स्कूल पहुँचे तो चाचा ने देखा कि बस उसे छोड़कर चली गई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चाचा अपना मुंह लटकाकर वहीं उदास खड़ा रहा। मुझे माफ कर दो चाचा, मुझे दुख है कि बस तुम्हें छोड़कर चली गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने समय का ध्यान नहीं रखा। ये सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दीजिए मॉम। अचानक से उसे स्कूल बस का हॉर्न सुनाई दिया, वहीं पास में से। उसके चेहरे पर एकदम चमक आ गई और उसने मम्मी को देखा। वाह! ये तो मेरी स्कूल बस है। ये तो मेरी स्कूल बस है। ये वापस आई है मुझे लेने। उसने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया। मॉम, मैंने आज एक सबक सीखा। आज के बाद मैं आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूँगा और ये भी ध्यान रखूंगा कि मैं अपने सारे काम समय पर करूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान किया। ये सुन मम्मी ने चाचा को गले लगा लिया। अब जाओ और फील्ड ट्रिप पर मजे करो। चाचा बस में चढ़ गया और उसने मम्मी को बाय किया और उस दिन से वो समय का सही इस्तेमाल करने लगा और इस बात का भी ध्यान रखने लगा कि वो अपनी मम्मी को परेशान ना करे।
कसली एक बहुत ही शरारती बच्चा था। उसे अच्छे काम करने नहीं आते थे और अपने हाथों से वो अक्सर परेशानी खड़ी करता। वो तो कभी कभी अपने दोस्तों को भी चोट पहुंचाता था। एक दिन प्ले रूम में कसली ने एक टॉय ट्रक उठाया और उससे अपने दोस्त को मार दिया। कसली ने तो अपने हाथों से साफ सुथरी सफेद दीवार को क्रेयॉन से गंदा कर दिया। कसली अपने हाथों से अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाता और चीजें बिगाड़ देता, इसलिए दूसरे बच्चे उससे दूर ही रहते। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? जी नहीं। इससे कसली को गुस्सा आया और वो अपने हाथों से और भी बुरे काम करने लगा। एक दिन सारे बच्चे पहुंच गए अपनी टीचर के पास कसली की शिकायत करने। मिस डॉर्थी, कसली हमेशा हमें मारता रहता है। वो सभी की चीजों को तोड़ देता है। प्लीज उसका कुछ कीजिए मिस डॉर्थी। मिस डॉर्थी ने एक प्लान बनाया कसली को ये दिखाने के लिए कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और कैसे सब खुश हो सकते हैं। उन्होंने कुछ फूल तोड़े और सारे बच्चों को एक एक दिए। कसली ये देखकर हैरान हो गया कि फूल देने पर बच्चे कैसे मुस्कुरा रहे थे। हाँ। फिर मिस डॉर्थी ने एक सुंदर सी तस्वीर बनाई और कसली ने देखा कि उसे देखकर बच्चे किस तरह से मुस्कुरा रहे थे। हाँ। फिर मिस डॉर्थी ने अपने हाथों से कुछ बच्चों को गले लगाया। कसली समझने लगा कि ये हाथ कितनी खुशियां दे सकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नन्हे बच्चे। हम भी आपसे प्यार करते हैं मिस डॉर्थी। एक दिन मिस डॉर्थी ने सारे बच्चों को बुलाया ताकि सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करें। कसली भी डांस का हिस्सा था। उसे एहसास हुआ कि ऐसा करके वो भी बहुत खुश है। कसली ने देखा कि कैसे मिस डॉर्थी अपने हाथों से पौधों को पानी दे रही हैं, जिससे वो बड़े हों और सुंदर सुंदर फूल खिलें। एक दिन कसली एक लड़की को धक्का मारने ही वाला था कि तभी उसे वो सारी अच्छी बातें याद आ गईं जो मिस डॉर्थी ने अपने हाथों से की थीं, और उसने खुद को रोक लिया। कसली को ध्यान आया कि कैसे मिस डॉर्थी इतनी खुशियां बांटती हैं अपने हाथों से छोटी छोटी चीजें करके, जैसे मिल्क शेक बनाना और सब में बांटना, या अलग अलग आकार में कुकीज काटना, या अपने हाथों को तितली के पंख बनाकर उन्हें फड़फड़ाना, उनका आसमान में पतंग उड़ाना और सारे बच्चों को फ्लाइंग किस देना। कसली को यकीन नहीं हो रहा था कि मिस डॉर्थी कैसे अपने हाथों से इतनी खुशियां फैलाती हैं। एक दिन मिस डॉर्थी ने कसली को अपने पास बुलाया। कसली, तुमने देखा होगा कि हम कितनी कमाल की चीजें कर सकते हैं अपने हाथों से, और हमारे ये हाथ मदद करने के लिए, प्यार करने के लिए, बांटने के लिए और देखभाल के लिए हैं, ना कि दूसरों को सताने के लिए। अगर तुम अपने हाथों से अच्छे अच्छे काम करोगे तो सब तुमसे प्यार करेंगे। आपने सही कहा मिस डॉर्थी। हमारे हाथ मदद करने, प्यार करने, बांटने और देखभाल के लिए हैं, और आज से मैं भी अपने हाथों का इस्तेमाल यही सब चीजें करने के लिए करूँगा। कसली ने अपने हाथों का इस्तेमाल दया करने और प्यार करने के लिए किया, और
हाथ मिलाकर अच्छे दोस्त भी बनाए। बच्चों की टीचर मिस डॉर्थी बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझा रही थी और ये भी समझा रही थी कि कैसे हर चीज को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें लगाने चाहिए ढेर सारे पेड़ और हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जैसे कि आस पड़ोस, गलियां और पार्क्स में, ताकि हमारे आसपास की जगहें हमेशा चमकती दमकती रहें। ये स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर मिस डॉर्थी ने बच्चों को बताया कि पेड़ पौधों के कितने सारे फायदे होते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये धरती को सुंदर बनाते हैं। ये हमारी हवा को साफ और तरोताजा बनाते हैं। आप सभी को अपने बगीचे में फल और सब्जियों के पेड़ लगाने चाहिए अपने माता पिता की मदद से, समझे बच्चों? मिस डॉर्थी तो चूचू की मनपसंद टीचर हैं, इसलिए वो हमेशा उनकी बात ध्यान से सुनती थी। उस दिन जब वो स्कूल से वापस घर आ रही थी, तो उसने देखा कि उसके पड़ोस की गलियां कितनी गंदी पड़ी हैं। अरे नहीं! कितना कूड़ा फैला है हमारी गलियों में। मुझे मेरे दोस्तों से बात करनी चाहिए और इन्हें साफ करने के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन संडे यानी छुट्टी का दिन था। चूचू ने अपने सारे दोस्तों को पार्क में बुलाया। दोस्तों, देखा तुम सबने कि हमारे पड़ोस में कितनी गंदगी है? हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है हम सबको मिलकर पड़ोस की सफाई करनी चाहिए। ये अच्छा आइडिया है चूचू। यहाँ की सफाई में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और इस जगह को साफ सुथरा रहने लायक बनाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो चूचू और उसके दोस्त पड़ोस की सफाई के लिए एकजुट हो गए। सबने मास्क और दस्ताने पहन लिए और इस काम के लिए फौरन तैयार हो गए। उन्होंने एक एक करके सारा कूड़ा उठाया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। हम सब मिलकर बनाएंगे अपने पड़ोस को साफ और सुथरा, जहाँ सब लोग स्वस्थ रहेंगे। जल्द ही सारे पेरेंट्स ने देखा जो चूचू और उसके दोस्त कर रहे थे। देखो, हमारे बच्चे यहाँ की सड़कें साफ कर रहे हैं। हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए। सारे पेरेंट्स चूचू और उसके दोस्तों की मदद करने लगे और कुछ ही देर में पूरा आस पड़ोस एकदम साफ सुथरा हो गया। हुर्रे! हमारा आस पड़ोस चमक गया। चलो अब इसे हरा भरा करें। चूचू के पापा कुछ पौधे ले आए। फिर चूचू और उसके दोस्तों ने उनको गलियों के किनारे किनारे लगा दिया। ये नन्हे पौधे बहुत जल्द बन जाएंगे बड़े पेड़ और वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं वो साफ और शुद्ध हो जाएगी। जल्द ही पूरा पड़ोस साफ सुथरा, हरा भरा और सुंदर हो गया। सभी को चूचू और उसके दोस्तों पर नाज हो रहा था। हमें तुम पर नाज है बच्चों। तुम सबने बहुत ही कमाल का काम किया है। तुम सबका धन्यवाद। हमारा पड़ोस अब सुंदर है, साफ है और रहने लायक स्वस्थ जगह है। चूचू और उसके दोस्तों का धन्यवाद। अब सभी साफ सुथरे और हरे भरे पड़ोस में स्वस्थ रहने लगे। चूचू
एक बहुत ही दयालु और अच्छी लड़की थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन बहुत गर्मी थी। चूचू ने एक प्यासी चिड़िया को देखा। उसने तुरंत उस प्यासी चिड़िया को ठंडा पानी पीने को दिया। बर्डी, तुम्हें प्यास लगी है ना? लो, ये पानी पी लो। ये ठंडा और मीठा है। फिर चूचू को एक पपी मिला जिसके एक पंजे में चोट लगी थी। उसने फौरन उसके पंजे पर एक पट्टी बांध दी और फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में उसकी मदद की। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा पपी। इस पट्टी से तुम्हारा पंजा ठीक हो जाएगा। फिर चूचू ने देखा कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है और वो बस गिरने ही वाला है। पर चूचू तेजी से उसके पीछे भागी और बैलेंस बनाने में उसकी मदद की। अब ठीक है ना नन्हे दोस्त? चलो अब कस के पकड़ो और राइड का मजा लो। धन्यवाद चूचू। फिर चूचू ने देखा कि एक दादी अम्मा की सब्जियों की टोकरी गिर गई और सारी सब्जियां बाहर फैल गईं। चूचू दौड़ कर गई और उसने सारी सब्जियां उठाकर टोकरी में डाल दी। चूचू की इस मदद से दादी अम्मा बहुत खुश हुईं। आपकी सारी सब्जियां अब अपनी जगह पर हैं। धन्यवाद प्यारी बच्ची, तुम सच में बहुत दयालु, नेक और खास बच्ची हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों। धन्यवाद। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए चूचू थकान महसूस करने लगी। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और आसमान में बादलों को देखने लगी। ये बादल कितने प्यारे हैं ना? पर मेरी इच्छा है कि वो आज यहाँ थोड़ा बरस जाएं। कितना अच्छा लगेगा जब नन्ही नन्ही बूंदें बरसेंगी और शायद इससे आसमान में सुंदर सा इंद्रधनुष भी बन जाए। जैसे ही चूचू ने ये इच्छा जताई, आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी और चूचू बहुत खुश हुई। हुर्रे! बारिश आ गई। क्या बादलों ने मेरी बात सुन ली? क्या मेरी इच्छा पूरी हो गई? आसमान से ढेर सारी बारिश की बूंदें गिरी, बिल्कुल वैसे ही जैसी चूचू ने इच्छा की थी। और फिर एक सुंदर सा चमकता हुआ इंद्रधनुष आसमान में दिखाई दिया। ओह! उस इंद्रधनुष को देखो, कितना सुंदर है ना? चूचू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जो इच्छा की थी वो पूरी हो गई। उसकी नेकी को इनाम मिल गया था।